नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज गोदावरी पावर शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 16 अप्रैल को 3.23% का मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 847.60। तो दोस्तों क्यों आज हम गोदावरी पावर शेयर का एनालिसिस कर रहा हो, बिकॉज देखिए स्टॉक में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट नजर आ रहा है। कौन सा लेवल को, ये जो लेवल है पर मार्क किया हुआ है, तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का सर्व काम कर रहा था। क्यों हम ये कह रहा है, तो देखिए चार्ट जो दिख रहा है ये पिछले जनवरी महीने से जो यहाँ पर जो कंसोलेशन चल रहा था, और इस कंसोलेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए ये पिछले फरवरी महीने में आके स्टॉक 2 दिन इस लेवल को हिट किया था। यहाँ पर हिट करने के बाद ये जो बेस क्रिएट हो रहा था, इस बेस को देखिए टच किया था, इस प्रीवियस इस बेस का लोअर लेवल को। तो यहाँ पर टच करने के बाद फिर से देखिए यही लेवल पे जाके चार्ट ने हिट किया है। तो इस लेवल को हिट करने के बाद देखिए फिर से थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन दिखाते हुए स्टॉक फाइनली इस बेस को ब्रेक डाउन दिखाया। यहाँ पर ब्रेक डाउन दिखाने के बाद चार्ट में एक डाउन मूव दिखाया और फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पर एक लो क्रिएट किया है। तो इसका मतलब क्या है, इस कंसोलेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए इस लेवल पे जाके स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस बिल्डअप को देखिए ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक इस लेवल पे एक लो क्रिएट किया है। यहाँ पर लो क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा था। तो इस वॉल्यूम के साथ एक अप मूवमेंट दिखाया। इस अप मूवमेंट के साथ देखिए यहाँ पर एक देखिए ये टाइट एक रेंज क्रिएट करके कुछ दिन ट्रेडिंग किया है, एक बेस क्रिएट किया है। और इस बेस से जो ब्रेकआउट आया है दोस्तों देखिए एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस टाइट रेंज से चार्ट ब्रेकआउट दिखा के इस लेवल को हिट करके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ था। और फाइनली दोस्तों देखिए लास्ट 3 दिन 2 दिन यहाँ पर बिल्डअप करने के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट ब्रेकआउट दिखा के 847.60 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इस चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है दोस्तों देखिए ये जो लो यहाँ पर लगभग 660-61 इस बेस से जो चार्ट में देखिए एक अप मूवमेंट आया है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है। और पिछले 4-5 दिन का देखिए एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर के साथ स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसीलिए हम कह रहा है ये जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के पीछे वॉल्यूम क्लस्टर का सपोर्ट है, जो इस देखिए जो बहुत बढ़िया वॉल्यूम इस चार्ट में दिख रहा है। ओके, तो इतना बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर के साथ जब कोई स्टॉक अगर वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि इस लेवल को फेस करके पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो दोस्तों चार्ट में एक मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा पिक्चर इस चार्ट का क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया मल्टीबैग का रिटर्न प्रीवियसली दिखा चुका है। तो कोविड का जो करेक्शन से अगर आप देखेंगे लगभग 22-3 इस प्राइस से तो सीधा वन वे बहुत बढ़िया एक रैली अप मूवमेंट दिखा चुका था, मल्टीबैगर प्रीवियसली दिखा चुका था। तो यहाँ पर जो हाई क्रिएट किया था ये कौन सा लेवल से, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हाई टच किया था लगभग ये 460, तो कोविड का लो से सीधा 460 एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पर प्रीवियसली ये दिखा चुका है। और 2021 जुलाई महीने में इस लेवल पे 460 पे यहाँ पर हाई टच किया था। इसके बाद चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए इसके बाद जो चार्ट में जो दिख रहा है ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग किया है। तो ऊपर की तरफ देखिए 460 500 का करीब जाके स्टॉक यहाँ पर देखिए टॉप क्रिएट कर रहा था, और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट किया था। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। ये लगभग 230-40 का लेवल। ओके, तो दोस्तों देखिए ऊपर का तरफ जितना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया इतना देखिए इस अप मूवमेंट से बहुत बढ़िया डाउन मूव भी दिख रहा है। फिर से देखिए यहाँ पर 500 का करीब जाके हाई क्रिएट किया है, और इस साइड से एक बहुत बढ़िया डाउन मूव भी दिख रहा है। तो जो कि लगभग 230 प्लस इस लेवल पे जाके टच कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक बहुत दिन से लगभग 2 साल से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया है, एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल चार्ट ट्रेडिंग किया है। ओके, फाइनली क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए इस स्टॉक में जो फाइनली जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है देखिए इस ब्रेकआउट के साथ, इस 400 इस लेवल को ब्रेकआउट के साथ। ओके, यहाँ पर जो टाइट रेंज क्रिएट करके वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे स्टॉक ने बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पर ट्रेडिंग किया था। तो इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में देखिए एक अप मूवमेंट मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है।
और अगर नीचे आप गौर करेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वीकली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम क्लास स्टार का सपोर्ट दिख रहा है। तो इस वॉल्यूम आके चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट क्रिएट किया है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे स्टॉक एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। ओके, उसके बाद क्या दिख रहा है चार्ट में, देखिए फिर से एक टाइट रेंज क्रिएट करके यहाँ पर कुछ दिन स्टॉक ने ट्रेडिंग किया है और इस रेंज से ब्रेकआउट दिखाने के बाद और एक अप मूवमेंट दिखाया है। और फाइनली दोस्तों देखिए ये स्टॉक पिछले फरवरी महीने से देखिए यहाँ पर इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करते हुए ट्रेडिंग कर रहा था और एक छोटी सी करेक्शन दिखाते हुए यहाँ पर लो टच करने के बाद फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, और दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है और इस जो 400 प्लस इस लेवल को जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया देखिए वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है जिसके साथ एक शानदार अप मूवमेंट आया है और बायर इस चार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से हावी हो चुका है। और देखिए यहाँ पर एक शानदार रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद और एक ब्रेकआउट दिख रहा है और फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पर लो टच करने के बाद यहाँ पर देखिए और एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों देखिए ये प्रीवियसली जिस तरह से यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाया था, तो ऐसा ही कुछ अप मूवमेंट यहाँ पर भी आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों गोदावरी पावर शेयर का चार्ट जो दिख रहा है एक शानदार ब्रेकआउट दिखा चुका है। इस ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है, मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल से हम मार्क करेंगे देखिए इस प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल लगभग 23% प्लस टारगेट यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 1021-22 का लेवल। ओके, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे चार्ट में, अगर आप क्लोजिंग प्राइस से कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा है, लगभग 21% का करीब टारगेट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए शॉर्ट टर्म व्यू पे ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये इस 21% का करीब टारगेट लगभग 1021 इस लेवल को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दर्शा रहा है। बट और एक चीज़ जो हर वीडियो एनालिसिस में हम बोलता हूँ दोस्तों, कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट का कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस बेस का लो लगभग 750, तो 750 यही होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके क्लोजिंग बेसिस पे 750 के नीचे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में वीकनेस आ सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो 750 इस चार्ट में एक बहुत बड़े वाइटल कॉशन लेवल का स्वरूप मानना होगा। और चार्ट का ट्रेंड चेंज होने के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया करेक्शन आने के लिए इस देखिए इस लो को ब्रेकडाउन दिखाना होगा। चार्ट बाय चांस नीचे आकर इस लो को भी देखिए इस लो को भी ब्रेकडाउन दिखा कर नीचे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में ऑलरेडी बहुत बड़े करेक्शन आ ही जाएगा और ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, देखिए एक शानदार अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो देखिए एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक रेंज क्रिएट करके कॉन्सोलेशन दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पर जो कॉन्सोलेशन दिखा रहा था जिस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके, इस लेवल को भी फिलहाल ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसी के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा हो सकता है और अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 21% का टारगेट 1021 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।